एटीएम ये था। और डी आ रहा है, बट मतलब आंसर तो डी है, पर मेरा सी आ रहा था। और अच्छे नहीं से बेटा, चेक आंसर किया। सी है। 5.5 एटीएम है आंसर, क्या गिवन है बेटा? इसका आंसर सी होगा, जो 39 उसका आंसर सी ही होगा। सर आंसर शीट में डी में रखा है, इसीलिए डाउट हो रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको सी कर लीजिएगा, सी आंसर उसका सही है, 5.5 एटीएम। सर हाँ जी। जैसे हम उसके बेंजीन के आइसोमर्स बनाते हैं, हाँ, बेंजीन के किस टाइप के आइसोमर्स? वो ऑर्थो मेटा पैरा वाले। सर एक सेकंड में क्वेश्चन निकालूं। चलिए बाकी लोग तब तक, बाकी जिसका डाउट है वो पूछे। प्रॉब्लम कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिशन एट लीस्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड रिमेनिंग इन इक्विलिब्रियम। बेटा जो आपका जिस बच्चे का डाउट है ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, इसमें बेसिकली मैं एक थोड़ा डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। अभी तक इससे मैंने रिलेटेड क्वेश्चन, बेटा आपको ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिला है क्या? जैसे बच्चे का ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड पूछना है, इससे इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या फिर सिर्फ मेथड आपको पूछना है? ठीक है, चलिए अब रिप्लाई नहीं आ रहा है। देखिए मैं बताता हूँ ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, आपको ये कभी, मेरे ख्याल आई थिंक पेपर में पूछा नहीं है पहले कभी, अगर पूछेगा भी तो मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, बाकी मेथड समझ नहीं आया। अच्छा, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो हम एयर वेपर फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, जो आपका वेपराइजेशन होता है, जो वेपर फॉर्म में होता है, तो जो आपका वेपर प्रेशर होता है किसी भी टाइम पे, मतलब इनिशियली वो किस फॉर्म से आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? आप में से कोई किसी को पता है क्या ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड? तब मैं बताऊं आगे। देखिए, जब हम पहले आपका वेपर प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं, तो वो सबसे पहले इनिशियल में क्या होता है, वेपर प्रेशर की वैल्यू आपके डायरेक्ट सोल्यूशन के बराबर प्रोपोर्शनल होती है, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के। ठीक है, पहले सोल्यूशन के प्रोपोर्शनल होती है। बाद में क्या होता है कि एक टाइम बीतने के बाद में जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है, वो सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो जाती है। सॉल्यूट है, सॉल्यूशन होगा, सॉरी। ठीक है, बस इतना बेसिक सा लॉ, और बाकी ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ओस्टवाल्ड वॉकर वाले में। अगर कहीं और आपका आएगा किसी क्वेश्चन में तो उसको मैं डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, किसी और बच्चे कुछ डाउट है? मैं क्वेश्चन दो अपनी तरफ से।
ठीक है, चलिए बेटा, आप लोग को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा भी दूंगा और आपको सॉल्व वॉकर पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, जब भी आपका टाइम आएगा। डन। चलिए आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपको आइसोमेरिज्म पे, और लिक्विड सॉल्यूशन के मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ पहले आपसे। किसी को और कुछ नहीं डाउट पूछना है ना? चलिए, अब एक चीज आप में से ये बताइए कोई भी, कि बेंजीन के साथ में अगर हमने CH3 लगाया है, दूसरा एक और बेंजीन है, इसके साथ में हमने Cl लगाया है, ठीक है, इसमें हम एक और Cl ऐड कर रहे हैं, इसमें भी एक और Cl ऐड कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? ये बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, आपको Cl ज्वाइन करना है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे? चार और तीन। ठीक है, आपके इसमें टोटल पॉसिबल क्या क्या पॉसिबिलिटी है हम देखते हैं। आपके पास Cl कहाँ लग सकता है? पहला यहाँ लग सकता है, दूसरा इस पॉइंट पे लग सकता है, तीसरा आपका इस पॉइंट पे लग सकता है, चौथा आपका इस पॉइंट पे लग सकता है। इसमें क्या है, ऑर्थो पे लग सकता है, मेटा पे लग सकता है और पैरा पे लग सकता है। ठीक है, अब आप में से कोई ये बताइए, अगर इसमें दो Cl जोड़ने होते इसी CH3 वाले कंपाउंड में, आपको दो Cl ऐड करने होते हैं, तब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे? सात। पांच। पांच। चलिए देखते हैं।
पहला हमारे पास कहाँ पॉसिबल होगा, आपके जो CH2 CH के साथ में 2 Cl आप यहाँ लगा सकते हो, पहली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप इस CH2 के साथ यहाँ Cl लगा दो, इसका Cl आपका ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है और पैरा पे हो सकता है। डन। तो 3 1 4 तो आपके यही हो गए। पांचवा क्या पॉसिबल है, आप इसको CH3 यहीं रहने दो, एक Cl यहाँ लगा सकते हो, दूसरा Cl यहाँ लगा सकते हो। 5 तो पूरे हो गए, ठीक है। एक CH3 आप यहाँ लगा दिए, एक Cl आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, 6 हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या पॉसिबल है, एक CH3 आपने यहाँ लगा दिया, एक Cl आपने यहाँ लगा दिया, दूसरा Cl आपने यहाँ लगा दिया। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। सर इसमें एक और भी तो बन सकता है। बताइए कौन सा बन सकता है। सर दोनों Cl लेफ्ट और राइट ऑर्थो पोजीशन पर लगे हैं। हाँ परफेक्ट, 8 8 सही कह रहे हो आप। एक CH3 आपका यहाँ लगा दिया, एक यहाँ आपका Cl लगा दिया और दूसरा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। टोटल 8 पॉसिबल हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ Cl होता ना इस पॉइंट पे, इतने सारे नहीं बनते, तब कम बनेंगे। वो CH3 होने का फायदा ये रहा कि आपके अलग अलग बन रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर Cl होता ना आपके पास। सर हाँ जी सर ये एक तो बन सकता है, जैसे CH3 से है ना, एक गैप पर बने, एक गैप पर बने और दूसरा 2 गैप पर। एक मिनट रुकिए, अब आप अगला एग्जांपल क्या कह रहे हैं, कहाँ बनाने के लिए। सर एक ऑर्थो पर राइट साइड में और एक लेफ्ट पर मेटा पोजीशन पर। हाँ रुकिए मैं देखता हूँ। ये रहा आपका CH3, एक ऑर्थो पे यहाँ पे और एक यहाँ पर। यस सर। नो सर, ये तो हो चुका है। तो फिर सर मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों CH3 से है ना, एक गैप पर हो, दूसरा 2 गैप पर हो। बताइए, एक मैंने एक गैप पे लगाया, आप सिंपल से बताइए इधर ऑर्थो मेटा पैरा पे कहाँ रखना है। सर हाँ जी, ये जो आपने पहले के नीचे वाला बनाया है ना, पहला बनाया है फिर उसके बाद नीचे बनाया है, इसके नीचे, हाँ ये इसका एक और शिफ्ट डाउन कर देंगे तो आ जाएगा वो वाला। अच्छा मतलब इसके यहाँ CL बनाया, इसके बाद यहाँ CL बनाया। नहीं सर, सर एक मेटा और एक पैरा पे। अच्छा एक मतलब मेटा पे और पैरा पे। ठीक है, टोटल कितने पॉसिबल हो गए तब अपने पास, 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 9 पॉसिबल बने। ठीक है डन। इसमें कहीं भी कुछ ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बन रहा कंपाउंड ना, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे Cl रहेगा ना तो उसके हिसाब से मैनिपुलेट कर लीजिएगा आप। तब इतने 9 एडवांस नहीं। में तो ऐसे क्वेश्चन पूछने हो जाते होंगे कि इसके बता दो कि कितने वो होंगे। हाँ ये इस टाइप के सवाल आपके एडवांस में ही पूछे जाते हैं, लेकिन अब आज का पेपर आपने किसी और ने बनाया, मैंने वो पेपर अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। तो सर ऑब्वियसली बात है वो हर लेवल का उसमें क्वेश्चन होगा आपका। सर हाँ अभी जी जो आपने बोलिए। स्ट्रक्चर बनाया था कि हाँ CH3 के राइट में वो मेटा पोजीशन पे और लेफ्ट में वो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो हाँ वो हाँ कहाँ रिपीट हो रहा है? CH3 के कहाँ पे था, एक Cl राइट पे यहाँ पर मेटा था, पोजीशन, हाँ एक ये Cl कहाँ यहाँ पर रिपीट, था। ये भी तो अलग है, ये कहीं रिपीट हो रहा है। नहीं नहीं मेरे ख्याल से कहीं ये भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है आपका। एक ऑर्थो पे हो गया और एक मेटा पे हो गया, नहीं ये भी कहीं रिपीटेड नहीं है, ठीक है। हो गए टोटल 10 हो गए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे। हो गया, नोट कर लिया सबने? अगला क्वेश्चन लिखे। आपको इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने कितने आएंगे। आठ। चलिए इनमें से कुलदीप शर्मा, आप अपना माइक अनम्यूट करके बताइए स्टीरियो सेंटर कौन कौन से कहाँ कहाँ है। सोलह, प्रांकुल यादव। बेटा कुलदीप शर्मा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए आप। चलिए जिसका 16 आया है वो अपना आंसर बताए, 16 कैसे आया उसका। सर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स देख लिए थे कितने हैं? सर, 4 आ रहे हैं कहाँ कहाँ पर? सर। एक नीचे डबल बॉन्ड पर हाँ। सर, और दोनों क्लोरीन पे और एक CH पे। ये डबल बॉन्ड पे? हाँ सर। ये दूसरे डबल बॉन्ड पे? नहीं नहीं सर, वो नहीं। अच्छा यहाँ पे। हाँ अच्छा, दो क्लोरीन पे, सही है, परफेक्ट। 16 आंसर है इसका। ठीक है, आपको स्टीरियो सेंटर चेक करने हैं। इसमें कितने स्टीरियो सेंटर? एक आपका ये कायरल, दूसरा ये भी कायरल, तीसरा ये भी कायरल आपका। ठीक है, चौथा ये आपका स्टीरियो सेंटर। वो लास्ट वाला GI नहीं शो कर रहा। अगर इसमें यहाँ CH की जगह ऐसे BR या CH3 कुछ भी लगा दिया होता है ना, तो फिर एक और आपका बन जाता। ठीक है, तो इसको छोड़ दो आप, क्योंकि इसमें भी आपका स्टीरियो सेंटर नहीं था। तो टोटल कितने हो गए 2 की पावर? नहीं, टोटल आइसोमर्स आपके स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे? 16।
तीसरा कायरल पॉइंट कैसे लिया और बताना। बेटा उस पे कार्बन पे देखो ग्रुप को चारों डिफरेंट लगे हुए हैं। आप उस कार्बन पे ग्रुप चेक करो, चार अलग अलग होने चाहिए। एक हाइड्रोजन लगा है, लेफ्ट में कार्बन है, राइट में कार्बन के साथ एक क्लोरीन है, नीचे एक कंपाउंड बड़ा सा लगा ही है, तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए ना कायरल के। सर हाँ जी। सर अगर किसी कंपाउंड में और हमें ऑप्टिकल भी काउंट करने हैं और ज्योमेट्रिकल मतलब स्टीरियो काउंट करने हैं, तो ऑप्टिकल वालों को उनके फॉर्मूले से और ज्योमेट्रिकल वालों को अलग फॉर्मूले से निकाल के ऐड करना है, या और दोनों को एक साथ ये नहीं नहीं, दोनों के एक साथ। आप जितने स्टीरियो सेंटर है सबको, आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है ना, तो हम Yes, sir. कायरल कार्बन वाले सेंटर को भी स्टीरियो सेंटर कहते हैं और जीआई शो करने वाले को भी स्टीरियो सेंटर कहते हैं। आप सारे स्टीरियो सेंटर एक साथ काउंट कीजिए, 2 की पावर में फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। उसमें जीआई और इनशोमर सब एक साथ काउंट हो जाता है। ओके सर। कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या आएगा, गिनती के साथ बताना, मतलब 2 3 जैसे आईपीएससी में लिखा जाता है उसके हिसाब से बताना। चलिए 2s और 3r। देखिए आईपीएससी के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है क्योंकि आपके मिनिमम सब्स्टिट्यूट जो है वो आपको नीचे सेकंड नंबर पे मिला, या फिर कह लीजिए फंक्शन को आपका सेकंड पे लगा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको रोटेट कीजिए तो क्या बन रहा है, एस बन रहा है। ठीक है, इसको नंबर दीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट से सेकंड रोटेट कीजिए तो क्या बन रहा है, आर बन रहा है। यानी 2 पे एस और 3 पे आर है। ठीक है चलिए, हो गया, सब वापस आ गया। सर हाँ जी। सर इस सूडो कायरल में बड़ी दिक्कत सी आ रही थी, उसका अलग से क्लासिफिकेशन करना जरूरी क्यों है। अलग से क्लासिफिकेशन बस एक पॉइंट में मैंने मेंशन किया था सूडो कायरल कि जो कार्बन है उसके जस्ट बगल वाला कायरल होना चाहिए और उसके जस्ट बगल वाला कायरल होना चाहिए, और उसके खुद पे जो लगा हुआ ग्रुप है वो डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि आपके पास इस टाइप से है CH3 CHOH CHOH और CHOH, देन इस पे CH3। ठीक है, ये आपके पास कायरल है, ये भी हमारा कायरल है। अब आप इस कार्बन पे देखोगे तो बाकी जो बचे 2 ग्रुप तो डिफरेंट लगे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला ग्रुप आपका सेम है और ये वाला ग्रुप आपका सेम है, मतलब ये दोनों ग्रुप तो आपस में सेम है ना।
देखने में सेम लग रहा है ना आपको, मतलब एग्जैक्टली है भी सेम, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर आप अगर इसका बना स्ट्रक्चर जो बना है वो सेम सेम ग्रुप बने हुए हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है। अब होगा क्या है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये आपके आर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हो और ये आपके एस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हो। किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये आपके आर कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, वो ये एस कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, तो आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी। क्यों? जैसे मान लीजिए कार्बन के साथ ये आपने एच यहाँ CH3 लगा दिया सपोज, ठीक है, डैश पे आपने H रख दिया, फ्रंट पे आपने OH रख दिया, इसको अभी छोड़ देते हैं, CHOH इस पे लगा रहने देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, आप इसको रोटेट किया तो क्या है, ऐसा इसको कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे आपके साथ में क्या हुआ, C, फिर आपने यहाँ CH3 रखा, इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, इसका S हो गया तो इसका हमें R करना है, ठीक है। R का मतलब क्लॉकवाइज आना चाहिए, यानी हमने यहाँ OH रख दिया फर्स्ट नंबर और यहाँ OH रख दो, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया, यहाँ CH3 रख दिया, थर्ड नंबर हो गया, यहाँ पे डैश पे हमने हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है। ये अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन के साथ हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। अभी देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पे अब अगर इस मॉलिक्यूल को आप बीच से काटोगे तो आपको OH का मिरर इमेज OH मिलेगा, H का मिरर इमेज H मिलेगा, CH3 का मिरर इमेज CH3 मिल गया। इस टाइम पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। अभी हटा दो इसको, इन दोनों को आपस में स्विच कर दो, यहाँ H कर दिया, यहाँ OH कर दिया। अब बता से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? नहीं है सर। नहीं है, दैट मींस अब ये कार्यल हो गया। इसलिए हमने इसको अलग से क्लासिफिकेशन दिया कि पहले ही आप स्ट्रक्चर देख के कार्यल नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख के आप कायरल के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन आसपास वाले दोनों कायरल हैं, इसकी वजह से ये तीसरा वाला कायरल होगा, क्योंकि अगर ये कायरल है और ये भी कायरल है तो एक बार अगर ये पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन में गया, ये नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन में गया, ठीक है, तब तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। लेकिन अगर दोनों के दोनों प्लस प्लस में हो या फिर दोनों के दोनों माइनस माइनस में हो, इसकी वजह से इस कार्बन के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो गई, इसलिए हम इसको सूडो कायरल कहते हैं। एग्जैक्टली कायरल नहीं है स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब जो आप कंपाउंड देखोगे तो आपको कायरल नहीं दिखेगा, लेकिन आसपास वाले कार्बन कायरल है, इस वजह से कार्बन कायरल हुआ है, इसलिए हमने इसको अलग अलग से क्लासिफिकेशन किया सूडो कायरल को। अब आपको समझ आया सूडो कायरल एग्जैक्टली क्या है? यस सर। चलिए ठीक है, आगे चले। ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, इसका आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, कॉपी में ड्रॉ करो अपने। साइक्लोप्रोपेन का न्यूमैन स्ट्रक्चर बनाना है। बना लिया सबने? और अगर जिसने बना लिया होगा वो एक कंपाउंड बनेगा। साइक्लोपेंटेन का आप लोग न्यूमैन स्ट्रक्चर बनाइए।
सर सेकंड वाले में फ्रंट और बैक किसी को भी मान लेना। हाँ बेटा, दोनों में आप किसी को कुछ भी मान सकते हो। सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में भी आप फ्रंट बैक किसी को भी मान सकते हो। बना लिया सबने? यस सर। चलिए अब मैं बनाता हूँ पहले साइक्लोप्रोपेन का बनाते हैं, फिर साइक्लोपेंटेन का बनाते हैं। ठीक है, आपने इसमें से दोनों में से अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड नंबर दे दूं, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको मैंने सेकंड के नंबर दे दिया। ठीक है, आप में से किसने इसको फ्रंट, कोई भी से फ्रंट बैक किसी भी मान लो, इसको मैंने फ्रंट मान लिया, इसको मैंने बैक मान लिया। फ्रंट पे क्या कनेक्टेड है? हाइड्रोजन, देन अगेन हाइड्रोजन। क्लियर? ठीक है, अब हमें बैक वाले पे कनेक्शन दिखाना है। बैक वाले पे हमारे क्या क्या कनेक्टेड है? हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दूसरा भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें साइक्लिक के साथ में एक कंपाउंड दूसरे के साथ कनेक्टेड आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक हाइड्रोजन अगर मैंने यहां दिखाया है, या फिर इसकी जगह इसको पास में दिखा दो, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तो तीसरा ऐसे कनेक्शन है। ठीक है, और अगर गाउस फॉर्म में आप दिखाना चाहोगे तो थोड़ा दूर दूर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ कनेक्टेड है, दूसरा हाइड्रोजन इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, और तीसरा वाला आपका पॉइंट यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए जनरली हम आपके जो साइक्लोप्रोपेन होता है इसका स्ट्रक्चर हम इक्लिप्स फॉर्म में दिखाते हैं, क्या कि आपके हाइड्रोजन पास पास रहते हैं। हाइड्रोजन कह रहे जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो पास पास बनता है। ठीक है, अब अगर साइक्लोपेंटेन का बनाएंगे तो इसको गॉस फॉर्म में बनाना आसान होता है। साइक्लोपेंटेन मान लीजिए मैंने इसको फ्रंट माना है, इसको मैंने बैक माना। ये का फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। इस पे हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, इस पॉइंट पे हाइड्रोजन एक ये रहा, दूसरे पॉइंट पे हाइड्रोजन आपका ये रहा। कितने कार्बन बचे हैं? 1 2 और 3। ठीक है, तो आपको 3 कार्बन दिखाने हैं। फ्रंट वाले के साथ में कनेक्शन दिखाना है आपको, ये रहा फ्रंट वाला, और किसी बैक वाले के साथ आपको कनेक्शन दिखाना है। तो बैक वाला ये रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर हाँ जी, सर इसमें हम 2 न्यूमैन नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि एक जैसे हम साइक्लोहेक्सेन में लिखते थे ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप बेटा। इसको फ्रंट बैक मान लिया, इसको फिर फ्रंट बैक मान लिया, एक को यस सर। डाइट अटैच कर दिया, एक को CH2, बिल्कुल कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चले। सबको समझ में आ गया क्या बनाया मैंने? किसी दोनों क्वेश्चन में किसी कोई पार्ट पूछना है? सर हाँ जी, सर ये दूसरा वाला एक बार अटैचमेंट बता दीजिए, किसके साथ कौन सा अटैच था?
फ्रंट वाला बैक के साथ में तो आपको क्लियरली कट दिख रहा है कि ये फ्रंट हो गया, इसके पीछे वाला बैक है। फ्रंट वाले पे 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, इधर बैक वाले पे 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, हमने दिखा दिया हाइड्रोजन। उसका फ्रंट वाला बैक से कितने कार्बन के चेन से कनेक्टेड है? 3 कार्बन चेन से। तो फ्रंट वाला ये ना, ये कार्बन कम बनाया क्या? नहीं, सही बनाया। ये आपका कार्बन हो गया CH2, ये आपका कार्बन हो गया CH2 और ये आपका कार्बन हो गया CH2। सॉरी, 3 ही कार्बन दिखाना है। ठीक है, डन। अब समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए। आपके पास 6 ग्राम यूरिया है, ठीक है, प्लस क्या ले रही 20 ग्राम आपके पास 20 नहीं छोड़ो, 9 ग्राम ले लो। 9 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है। आपको इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। टेम्परेचर आपका दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस। एक और पार्ट लिख लीजिएगा इसमें, 6.85 ग्राम ऑफ, नहीं छोड़िए, बस इतना कीजिए, फिर दूसरे पार्ट में सवाल देता हूँ। आप इसका आंसर बताइए, आर की टर्म में आंसर बताइएगा। दोनों को मिला के जो सोल्यूशन बनाया 1 लीटर का सोल्यूशन बनाया। अब शायद आ जाएगा बाइक को टू। हाँ ठीक है। किसी का फोन बज रहा है। 6R। सिक्स आर टेम्परेचर एक से चलिए देखते हैं। R, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो कितना आएगा? 6/60 यानी 1/10। इसके निकालो कितना आएगा? 1/20। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 1/10 प्लस 1/20 यानी 20 10 30/200 यानी 3/20। ठीक है। अब आपसे फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू ICRT, दैट मींस पाई इक्वल टू C की वैल्यू आपकी कितनी है? 3/20 डिवाइडेड बाय 1। R कितना है और T की वैल्यू आपकी कितनी है? 400। 60 R आंसर है। अब इसमें एक पार्ट आप और ऐड कर लीजिए, प्लस 6.85 ग्राम ऑफ NaCl और सॉल्यूशन आपका अभी भी वही सेम है। अब आंसर बताइए क्या आएगा?
सर क्या चीज बोला था आपने अभी? बाकी सब कुछ आपका सेम है। आप मैंने 6.85 ग्राम ऑफ NaCl इसमें ऐड कर दिया। आपका दोबारा से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा नया? टू 200 R। चलिए, सबको ऑलमोस्ट 200 आ रहा है। देखते हैं, आप चेक कीजिएगा। देखिए, इसके 1/10 हो गए, इसके 1/20 हो गए। इसका निकालेंगे तो आएगा 1/10। अगर जिसने भी 1/10 लेके क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर गलत है। ठीक है, जिसने भी 1/10 लेकर के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व किया होगा उसका आंसर गलत आया होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर अब आ जाएगा। इसकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने लेने हैं? 2/10। ठीक है, अब आप ऐड करना स्टार्ट कीजिए। 1/10 अभी चल जाएगा। 1/10, 1/20 प्लस 2/10, यानी अगर इसको 2/20 कर दिए, 4/20 कर दिए तो 4 2 6 यानी 7/20 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई 400। आंसर आएगा 20 20 से 400 यानी 20 7 140। बेटा 200 कैसे आ रहा था आप लोग का? आप लोग का तो 200 कैसे आ रहा था? सर इसमें फॉर्मूला ICRT लगाया था, तो जो उसमें I होता है ना वहां पर 2 रख दिया था। बेटा वो I2 तब होता है जब आपके पास सारे कंपाउंड के I की वैल्यू 2 आती। सर हाँ जी, सर 6.85 से 1/10 थोड़ी होंगे मोल। क्या हुआ? सर मोलर मास तो 58.5 होता है। मोलर मास 58.5 आ रहा है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, उसको 5.85 कर लीजिएगा। फिर मैं उसी हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने दिया था। मुझे कॉन्सेप्ट सिखा रहा था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन नहीं, पहले एक चीज और आपको मैं क्लियर बताता हूँ। एक स्टैगर्ड, गाउस, एंटी, ये सारे के सारे होते क्या है एग्जैक्टली? इक्लिप्स कैसे रिलेट करते हैं हम उन्हें? ठीक है, कब हम किस कंफर्मेशन को स्टैगर्ड बोलेंगे, किसको गाउस बोलेंगे? ठीक है, आपको एंटी तो क्लियर पता चल गया होगा। देखिए, एक हम इथेन का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, क्लियरली विजिबल है ना सबको? यस सर। है ना सबको? ठीक है, हमारे पास क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन पे हम बनाते हैं। तो हमने 2 कंफर्मेशन बनाई थी। एक H यहाँ पे था, दूसरा H यहाँ पे था, तीसरा H यहाँ पे था। एक H इसके पास में, एक H इसके पास में और एक H यहाँ पे। इसको हमने नाम दिया था इक्लिप्स। ठीक है, एक कंफर्मेशन और हमने बनाई थी, उसको हमने नाम दिया था स्टैगर्ड। और इसमें हमने कहा गया था कि दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको स्टैगर्ड कहते हैं। ठीक है, कि सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको स्टैगर्ड कहा हुआ है। डन?
देन हम इसके बाद ब्यूटेन का अगर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये रहा CH3, अरे यार बेटा इसको ले जाओ, दरवाजा बाहर से लगा देना, मैं बुला लूंगा। मैं निकाल दूँ, हाँ निकालो इसको बाहर, बाहर से लगा देना, मैं बुला लूंगा। ठीक है, अब अगर हमने ब्यूटेन का बनाया था तो कंफर्मेशन क्या है, CS, मैं इसको मिटा देता हूँ, सबने एक कॉपी में बना रखा होगा एथेन का। ठीक है, ब्यूटेन का हमें देखना था, ब्यूटेन का क्या आता है हमारा, उसमें अलग अलग नाम थे, गॉस था, इक्लिप्स था, पार्शियल इक्लिप्स था, इस टाइप के अलग अलग नाम थे। उसको सबको हम आपस में रिलेट करते हैं, एग्जैक्टली होते क्या क्या है, CS3, CS2, CS2 एंड CS3। सबसे पहले हमने कंफर्मेशन क्या बनाई थी आपकी, फुल्ली इक्लिप्स वाली, या फिर कह लीजिए इक्लिप्स वाली, CS3 के साथ CS3, H के साथ H, दूसरे H के साथ फिर अगेन H। डन, इसको हमने नाम क्या दिया था, इक्लिप्स। ठीक है, फिर हमने कंफर्मेशन क्या बनाया था, 60 डिग्री रोटेट करके, यहाँ के पास CS3 था, यहाँ पे आपका CS3, देन H H, ये भी H और ये भी H, इसको हमने नाम दिया था गॉस फॉर्म। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि अगर इसको हम गॉस फॉर्म कह रहे हैं तो एथेन के अकॉर्डिंग ये तो स्टैगर्ड भी है, एक हाइड्रोजन दूसरे का अपोजिट है। स्टैगर्ड में हमने क्या कहा था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमने जिसको यहाँ पे गॉस फॉर्म दिया है, इसका एक्चुअल में दूसरा नाम ये भी है, ये पार्शियली स्टैगर्ड है। ठीक है, ये आपका पार्शियली स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, यानी सारे के सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब इसको हमने दोबारा से रोटेट किया तो क्या कंफर्मेशन बनी थी हमारे पास में, ये CS3 था, देन अगेन CS3, H H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हमने क्या नाम दिया था, पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म। डन, दोबारा से हमने इसको रोटेट किया, यहाँ CS3 आया, इस पॉइंट पे H, यहाँ H, इस पॉइंट पे H, यहाँ पर CS3 और इस पॉइंट पे H आपका। अब देखिए ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट हो गए हाइड्रोजन, स्टैगर्ड फॉर्म है। इसी में हम दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड में होते हैं, इसीलिए हम इसको एंटी फॉर्मेशन भी कहते हैं। आई थिंक अब सबको समझ में होगा स्टैगर्ड क्या है, गॉस क्या है। उसके बाद रोटेट करेंगे तो जो आपका जैसे समझाया था सेम उसी मेथड से। मुझे बेसिकली गॉस और एंटी में रिलेशन बताना था, स्टैगर्ड के साथ में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, नोट कर लिया, मिटा दो इसे। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा मोनोक्लोरिनेशन बताता हूँ, उसके प्रोडक्ट क्या क्या आते हैं आपके रिएक्शन के साथ में, वो आपको थोड़ा हो सकता है पेपर में, क्योंकि मैंने नहीं बनाया तो हो सकता है पेपर में पूछा हो। देखिए एक टर्म आती है मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है, इसको हम किसी एल्केन पे एक क्लोरीन ऐड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास CH3 है,
इस पे हमने Cl2H के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। देखिए HNU आपका क्या करता है, होमोलिटिक फिजन कर, मतलब आपके बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करता है, कौन से वाले बॉन्ड को, हाइड्रोजन वाले को, ठीक है। एक ये रेडिकल टाइप की रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल वाली, ये मैकेनिज्म में डिटेल में आती है, लेकिन आपके कई जगह क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये रेडिकल वाली मैकेनिज्म करेगा, करता क्या है, HNU का काम क्या था, जहां भी आपको HNU दिखेगा ना, ये होमोलिटिक फिजन करेगा और आपका रेडिकल वाली मैकेनिज्म होगी, CH2 इसके साथ में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो होमोलिटिक होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ठीक है। यानी ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, CH3 CH2, एक रेडिकल यहाँ फ्री रहेगा प्लस H के साथ एक रेडिकल यहाँ फ्री रहेगा, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, पहले Cl ब्रेक होता है, बाद में वो हाइड्रोजन को लेकर के जाता है, लेकिन आप जनरली अभी इतना ही समझिए बस। इसमें हुआ क्या है फिर, CH3 CH2, अब Cl का भी रेडिकल के साथ ब्रेक हुआ, Cl एक सिंगल बॉन्ड Cl इधर ब्रेक हुआ और दूसरा इधर ब्रेक हुआ, तो दो रेडिकल आपस में कंबाइन हुए, कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2 Cl। इसे हम कहते हैं मोनोक्लोरिनेशन। मोनो क्यों, आपके पास एक ही Cl जुड़ेगा, क्लोरिनेशन का मतलब एक क्लोरीन ऐड करना है आपको, ठीक है। तो आपको कोई एक एलिफेटिक कंपाउंड गिवन होगा, एल्केन के साथ ही होगा जनरली ये, ठीक है। एल्केन के साथ एलिफेटिक कंपाउंड गिवन होगा, उस पर आपको क्लोरीन अगर ऐड करना है इस मैकेनिज्म से और इस टाइप से ऐड होगा। सर हाइड्रोजन वाला फ्री रेडिकल कहाँ गया? यहाँ Cl वाला भी तो फ्री रेडिकल बना है। यस। चलिए नोट कर लिया सबने, यस सर। ठीक है। अब यही चीज अगर हम प्रोपेन के साथ कराते हैं तब ध्यान समझिएगा कि प्रोडक्ट कितने बनने और कैसे बनेंगे। अगर हमारे पास CH3 CH2 और CH3 हो, इसका Cl2HNU कराओगे तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मिक्सचर आएगा, जितने आपके पास टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। टाइप ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये कार्बन, पर्टिकुलर कार्बन, देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन की डिग्री उस हाइड्रोजन की डिग्री कहलाती है। दोबारा समझिएगा, हाइड्रोजन की डिग्री क्या होती है, हाइड्रोजन जिस कार्बन एटम से प्रेजेंट अटैच होता है उस कार्बन की डिग्री उस हाइड्रोजन की डिग्री होती है। तो अगर आप यहाँ हाइड्रोजन की डिग्री देखेंगे तो कौन सी डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन है। आपका 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी पॉसिबल नहीं होगा, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ टाइप कितने कितने हैं, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, ये इसको मैंने मान लिया A टाइप है, इसके इधर कंपाउंड देखो क्या अटैच है, CH2 CH3, ठीक है। अब इस CH3 को देखो, अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों आपके सेम टाइप के हैं, देखो पहले इसको देखा हमने, इसके इधर देखा आपके पास ये कंपाउंड आया, चलो छोड़ दिया। अब इसके इधर देखा तो जैसे इसके लेफ्ट में कंपाउंड आ रहा था वैसे ही सेम इसके राइट में कंपाउंड आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन आपका सेम टाइप का है और ये हाइड्रोजन आपका अलग टाइप। तो सिर्फ हम डिग्री के बिहाफ पे नहीं डिसाइड करेंगे, हम जो एटम अटैच होगा उसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि आपके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। यहाँ कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 टाइप के, एक 1 डिग्री वाले से अटैच इस टाइप का है, एक 2 डिग्री वाले से अटैच इस टाइप का है। तो इसका क्लोरीनेशन प्रोडक्ट बनाओगे कितने आएंगे, 2 प्रोडक्ट आएंगे, CH3 CH Cl CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 Cl। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आएंगे, 2 मोनोक्लोरिनेशन करने पे। ठीक है। अब यही चीज अगर हम ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन कह रहा हूँ सॉरी, ब्यूटेन के साथ करते हैं तो CH3 CH2 CH3, इसको हमने Cl2HNO के साथ रिएक्शन कराई,
ठीक है, इसका Cl2H नहीं अगर कराओगे, थोड़ा सा क्लियर बनाता हूँ, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, इसका अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो ये आपका ये टाइप और ये टाइप सेम है, ये टाइप और ये टाइप दोनों सेम है। बेटा टाइप पहचानने में किसी को दिक्कत आई तो बताओ। टाइप कैसे पहचानना है हाइड्रोजन में, किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है फिर, सर बहुत बढ़िया। ठीक है, सर हाँ जी, सर अगर एक हो के CH3 और एक हो CH2OH तो वो अलग अलग टाइप होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ओके सर। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट देखिएगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए CH3 CHCl CH2 CH3, एक ये हो गया। दूसरा क्या पॉसिबल है, यहाँ Cl लगा दिया, CH2 एंड CH3। ठीक है, देखिए दो टाइप के आपके पास हाइड्रोजन थे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आए? 2। लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको आंसर टिक करना है 3। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे आपका एक कायरल सेंटर बन रहा है। कायरल सेंटर अगर बनेगा, नॉर्मली टोटल प्रोडक्ट कितने आएंगे आपके पास? 2, और आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने आएंगे? 3। चलिए नोट कर लिया सबने? सर हाँ जी, अगर 2 कायरल सेंटर होते तो हम 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बोलते। अभी आएगा आपके। 2 कायरल सेंटर जैसे पॉसिबल होगा तो कैसे निकालना है? 4 नहीं बोलेंगे तभी आपका आता है, अभी आगे आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, आप इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। CH3 CH2 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 CH3, बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए कितने आएंगे। आइसोमेरिक प्रोडक्ट बताना कितने आएंगे। और दूसरा क्वेश्चन एक और आप मेरे, CH3 CH3 सर पहले वाले में तो 3 ही आएंगे। टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट 3 आएंगे पहले में। यस प्रोडक्ट नहीं सर। बताया, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट बताने। पांच 4, चलिए पहले वाले में 4 5 2 आंसर है। चलिए दूसरे वाले का आंसर बताइए, सेकंड वाले का।
ठीक है, पहले वाले का आंसर आपका 4। रीजन एक आपका यहाँ Cl लग सकता है, ये A टाइप हो गया, ये भी A टाइप हो गया, आपका B टाइप हो गया, ये B टाइप हो गया, और ये आपका C टाइप हो गया। यहाँ पे जब आप Cl लगाओगे तो कायरल बन जाएगा, बस बीच में लगाओगे तो कायरल नहीं होगा, ध्यान रखना। पांच जिसका आया था उसको कुछ पूछना है? जिसने 5 आंसर दिया था उसको कुछ डाउट है? सर हाँ जी, ये जो सी टाइप वाला है ये भी तो 2 डिग्री कार्बन ही है, हाँ तो ये भी तो बी टाइप ही होना चाहिए। मतलब ये भी कायरल होना चाहिए Cl जोड़ने के बाद? नहीं सर, कायरल नहीं होना चाहिए वो। अच्छा, हम बी टाइप होना चाहिए। मैं यही कह रहा था कि आपको सिर्फ डिग्री से डिसाइड नहीं करना है, आपको ग्रुप देखना आसपास के कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। वो ग्रुप अगर अलग अलग आ रहे हैं तो टाइप आपका हाइड्रोजन बदल गया, डिग्री के हिसाब से सिर्फ डिसाइड नहीं होता है। तो पहले तो मैंने आपको डिग्री समझाई, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिग्री अप्लाई होता था, बाकी अदरवाइज नहीं। ऐसे तो आपके 3 ही टाइप के हाइड्रोजन डिफाइन होंगे, एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फिर मोनोक्लोरेशन प्रोडक्ट सेम मतलब 3 ही हमेशा आएगा, 3 से ज्यादा कभी आएगा ही नहीं। जबकि हमें पता है 3 से ज्यादा मोनोक्लोरल प्रोडक्ट आते हैं किसी कंपाउंड के। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ जो हाइड्रोजन अटैच है इसकी फंक्शन प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? इसके लेफ्ट में ग्रुप है, जो राइट में ग्रुप है। इसके लेफ्ट में आपका मिथाइल ग्रुप है, इसके राइट में आपके प्रोपाइल ग्रुप है। इस पर्टिकुलर CH2 का देखोगे तो दोनों साइड में इथाइल इथाइल ग्रुप है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि दोनों इथाइल है। अगर आप इस पे Cl लगा भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा आज वाले पेपर में किसी के 80-85 से कम आया ना तो टांग उल्टा पकड़ के ध्यान रखना। आज मैंने फर्स्ट टाइम डेडिकेटेड लेक्चर लिया आपके किसी टेस्ट के लिए, तो पेपर ठीक से करना, सवाल पढ़ पढ़ के। ठीक है, सेकंड वाले में तो 1 आएगा। सबको क्लियर समझ में आ गया? सेकंड वाले में किसी कुछ पूछना है? ये पूछना, चलिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। बताइए सर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने आएंगे? पांच। गधों बना के देखा स्ट्रक्चर, एक बच्चे का 6 आंसर आया शायद। बड़े टाइम लेके क्वेश्चन को समझ के बनाओ, आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, बैंक का पेपर देने नहीं बैठे हो, 10 सेकंड में सवाल नहीं होगा तो पेपर रह जाएगा। आपका यह क्वेश्चन सही होना चाहिए पहले। देखिए आपके पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ए है, ये भी सेम टाइप है, ये बी टाइप है और ये सी टाइप है, आपका डी टाइप है। तो 4 टाइप के तो आपके पास हाइड्रोजन ही हो गए। ठीक है, कायरल कहाँ का पॉसिबल है? जब ए वाले पे दिखाता हूँ आपका, इस CH3 पे अगर आपने Cl अटैच किया तो CH, CH3, CH2, CH3, ये कायरल हो गया, यानी 2 कंपाउंड इसमें आ गए। यानी जिस पे Cl अटैच किया है वो तो कायरल नहीं हुआ, लेकिन उसके बगल वाला उसके CH की वजह से, उसके Cl अटैच होने की वजह से कायरल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से भी स्ट्रक्चर ध्यान रखना।
उसके बाद फिर बीच वाले पे अटैच किया तो C पे Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ CH2 और CH3, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यानी एक यहाँ हो गया। ठीक है, C वाले पे Cl लगाओगे, ये कायरल हो जाएगा। यहाँ पे Cl लगाओगे तो कोई कायरल नहीं होगा, यानी 2 1 3, 2 यहाँ पे 5 और एक आपके पास, टोटल कितने आ गए? 6 आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए इसमें से किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कीजिए, आप लोग आंसर बताइए। एक आपका ये है और दूसरा आपका ये। सर क्या क्वेश्चन दिया है? नंबर ऑफ मोनोक्लोनेशन पे आइसोमेरिक प्रोडक्ट बताने कितने आएंगे? ठीक है, पहले वाले का आंसर है 1। सारे के सारे सेम टाइप के हाइड्रोजन, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। देखते हैं, आपका ये ए टाइप हो गया, ये बी टाइप हो गया, ये आपका सी टाइप और ये भी आपका सी टाइप। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ए पे Cl लगाया तो आपका एक प्रोडक्ट मिलेगा, बी पे अगर आपने Cl लगाया तब भी आपका एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सी पे अगर आपने Cl लगा दिया तो आपके पास जैसे आप इस पॉइंट पे Cl लगाओगे, आपका ये भी कार्बन कायरल हो जाएगा और ये भी कार्बन कायरल हो जाएगा। सर एक बार और बता दो। ए पे तो आपने Cl लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रोडक्ट मिला। बी पे आपने Cl लगाया तब भी आपको कितना प्रोडक्ट मिला? एक मिला। लेकिन जैसे आपने सी पे Cl लगाया तो ये आपका कायरल हो गया और इसकी वजह से ये भी आपका कंपाउंड कायरल हो गया। ये समझ में आया? ठीक है, अब सी पे अगर आपने लगाया तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आएंगे?
सिर्फ सी की वजह से टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आएंगे? 4। नहीं, टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? 6। ठीक है, डन। ओके, अब पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा। ऑलमोस्ट जितना मेरे को रिवाइज कराना था मैंने करा दिया। ठीक है, अगले लेक्चर में शीट डिस्कशन करूंगा और जियो से स्टार्ट करूंगा। चलिए, डन, थैंक यू। और मार्क्स जरूर मैसेज करना ग्रुप में, मैं देखूंगा किसे कितने कितने नंबर आए, फिर अगले लेक्चर में मिलता हूँ। सर हाँ जी। सर अभी जो आपने काउंट कराया था ना CS3 वाला, जहाँ पर सेकंड पोजीशन पे CS3 अटेंडेंस था, हाँ, और मैं बता दूं सर, क्योंकि मेरे उसमें कुछ अलग आ रहे हैं। कौन सा एग्जांपल कराया था? ये CS3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे CS3 अटैच था, फिर CS2 CS3। यस सर। इसमें किस पॉइंट में डाउट है? सर अगर हम ये जो फर्स्ट पोजीशन पे CS3 है, अगर हम CL इधर अटैच करें, हाँ एक इधर है एक उधर, सेकंड इधर साइड, मतलब नेक्स्ट कंपाउंड। अच्छा, इस पे CL